फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का 2 नंबर को देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को हम h1 से सूचित करते हैं। बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को हम f से सूचित करते हैं। बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण, जब दर्पण अवतल हो तो फोकस दूरी माइनस होगा। ठीक है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से सूचित करते हैं। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी माइनस में होगा, तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से सूचित करते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की साइज बोले या प्रतिबिंब की ऊंचाई बोले, दोनों एक ही चीज होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 से सूचित करते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दर्पण सूत्र से बढ़ जाना है। तो हमने क्या लिखे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मान को रख देना है। चलिए हम रखते हैं 1/v। तो v का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, v को रहने देते हैं, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/u u के इक्वल क्या है -25 से -25 लिखे। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे क्या है 1/f, तो f के इक्वल क्या है -15। ठीक है, -15 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/v है, 1/v लिखे। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या है 1/25 से 1/25 लिखे। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1/15 है, माइनस का 1/15 लिखे। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे क्या है 1/v है, 1/v लिखे। बराबर अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1/15 है, माइनस का 1/15 लिखे। ठीक है, माइनस का 1/25 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, प्लस का 1/25 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 1/25, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझने में कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है 1/v है, 1/v लिखिए, बराबर है, बराबर 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, चलिए निकालते हैं। 3 से जाएगा 5 होगा 25, 5 से जाएगा 1 होगा 5 होगा। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या, इन चारों को गुना कर देना है। 5 गुना 1 क्या होगा 5, 5 गुना 5 क्या होगा 25, 25 गुना 3 क्या होगा 75। 15 और 25 का एलसीएम क्या निकल के आया 75। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1/15 है, माइनस का 1/15 है। अब इस एलसीएम को हम ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, ये कर जाएगा 5 से, 5 गुना माइनस का 1 क्या होगा माइनस का 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/25। ठीक है, अब एलसीएम क्या है 75, इसको हम ऊपर में गुना कर देंगे, ये कर जाएगा 3 बार में। अब 3 गुना 1 क्या होगा 3 होगा। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे क्या है 1/v है, 1/v लिखे, बराबर माइनस का 5 प्लस का 3 क्या होगा माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 75 है, 75 लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। चलिए करते हैं, माइनस का 2 गुना v बराबर
अब 1 गुना 75 क्या होगा, 75 होगा, ठीक है। इसलिए v बराबर लिख सकते हैं माइनस का 75 y2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v बराबर, अब यहां पे क्या है, माइनस से माइनस, ठीक है। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 77.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे देखिए v का मान माइनस में निकला। अवतल दर्पण में अगर v का मान माइनस में निकले तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो हमने क्या लिखे, चूंकि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, H2YH1 बराबर माइनस का VYU, ठीक है। H2 हमें निकालना है, H2 को रहने देते हैं। H1 हमें पता है कितना है, 4 है, 4 लेके, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस से माइनस, अब यहाँ पे क्या है, V का मान अभी निकाले, माइनस का 75y2, ठीक है, YU, U की इक्वल क्या है, माइनस का 25 है, माइनस का 25 लिखे, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। ये माइनस कट जाएगा, इसलिए H2 बराबर लिख सकते हैं माइनस का 75 y2 गुणा 25, और ये 4 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। 25 या 75 ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। H2 बराबर क्या आ गया, 3 गुना 2 6। अब यहां पे माइनस है, माइनस लगा दी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आ गया, माइनस का 6। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर माइनस का 6। ये राइट आंसर निकल के आ गया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करते हैं, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख लिए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी के किसी अवतल दर्पण में फोकस की दूरी माइनस भी होता है, ठीक है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी जाती है। वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से सूचित करते हैं, और कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति बोले या प्रतिबिंब की दूरी बोले, दोनों एक ही चीज होता है। प्रतिबिंब की स्थिति को हम भी से सूचित करते हैं, ये हमको निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति से ही हम प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइज बोले या ऊंचाई बोले, तो हमने क्या लिखा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसे हम h2 से सूचित करते हैं, ये हमको निकालना है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है दर्पण सूत्र से बढ़ जाना है। हमने क्या लिखा, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1/v, v तो हमको निकालना है, v को रहने देते हैं, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 1/u u के इक्वल क्या है, माइनस का 25 है, माइनस का 25 लिखे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 1/f f के इक्वल क्या है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिखे, 10। अब यहाँ पे क्या है, 1/v है, 1/v लिखे, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1/25 से 1/25 लिखे, ठीक है, बराबर क्या है, माइनस का 1/10 से माइनस का 1/10 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1/v है, 1/v लिखे, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/10 से माइनस का 1/10 लिखे, ठीक है।
माइनस का 1/25 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएं क्या होगा, प्लस का 1/25 होगा क्या, बिल्कुल होगा, बराबर। अब यहां पे क्या 1/v है, 1/v लिखिए, बराबर। अब 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा, चलिए निकालते हैं। 10 और 25, 2 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा और 5 होगा, ठीक है। 5 गुना 1 क्या होगा, 5, 5 गुना 5 क्या होगा 25, 25 गुना 2 क्या होगा 50। 10 और 25 का एलसीएम क्या निकल के आया 50, ठीक है। तो यहां पे लिखे हम 50, ठीक है। अब यहां पे क्या है, माइनस का 1/10 से माइनस का 1/10 लिखे। अब एलसीएम क्या निकल के आया 50, 50 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, ये तो कर जाएगा 5 बार में। अब 5 गुना माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 5 होगा, ठीक है। प्लस से प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/25 से 1/25 लिखे। अब एलसीएम क्या है 50, 50 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, ये तो कर जाएगा 2 बार में। अब 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/v है, 1/v लिखे, बराबर। माइनस का 5 प्लस का 2 क्या होगा, माइनस का 3 होगा, y क्या है 50 है, 50 लिखे, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, चलिए करते हैं। और v इंटू माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 3v होगा, बराबर। अब 1 इंटू 50 क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। इसलिए v बराबर लिख सकते हैं माइनस का 50y 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v बराबर माइनस से माइनस, अब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 16.66 इस तरह करके आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब की स्थिति बराबर क्या निकल के आया, माइनस का 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रकृति भी बताना है तो हम लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर। अब यहां पे देखिए v का मान माइनस में निकला, अवतल दर्पण में अगर v का मान माइनस में निकले तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो यहां पे लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या कि h2 y h1 बराबर माइनस का v y u, ठीक है। अब h2 हमें निकालना है, h2 को रहने देते हैं। अब h1, तो h1 के बराबर क्या है 5 है, 5 लेके, ठीक है, बराबर। अब यहां पे क्या है माइनस से माइनस, अब यहां पे क्या है v, तो v के इक्वल क्या है माइनस का 50y3, ठीक है, y। अब यहां पे क्या है u, u के इक्वल क्या है माइनस का 25 है, माइनस का 25 लेके, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए h2 बराबर लिख सकते हैं माइनस का 50 y3 गुना 25 और ये 5 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50, ठीक है। तो h2 बराबर माइनस है माइनस, अब 2 गुना 5 क्या होगा 10 y3, ठीक है। h2 बराबर माइनस से माइनस, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 3.33 सेंटीमीटर इस तरह करके आएगा, ठीक है। तो नीचे में लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।